तहरीक इंसाफ सियालकोट में सियासी पावर शो के लिए तैयार। सीटीआई की बजाय वीआईपी ग्राउंड में जलसा होगा। इमरान खान शुरका से खिताब करेंगे। हुकूमत तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने पर तुली हुई है। ख्वाजा आसिफ के कहने पर इंतजामिया ने एक्शन लिया। जमहूरी तरीके से अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियालकोट में बगैर इजाजत जलसा करने पर क्रैकडाउन। सीटीआई ग्राउंड से सामान उठाने पर तहरीक इंसाफ के कारकुन मुश्तइल। मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। उस्मान डार समेत कई कारकुन गिरफ्तारी के बाद रिहा। सियालकोट में रियासती ताकत का इस्तेमाल अफसोसनाक। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक्शन इश्तियाल अंगेज है लेकिन गैर मुतवक्के नहीं। तहरीक इंसाफ को आईनी और कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हमारी हुकूमत ने उनके किसी जलसे या धरने को नहीं रोका। लोग अपने इलाकों में बाहर निकलें और एहतजाज करें। इमरान खान का रद्द अमल। अगर लोग निजी जगह देने को तैयार नहीं तो उसमें राना सनाउल्लाह का क्या कसूर। मसीही बरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान सिर्फ ड्रामा करना चाहते हैं। उनका मकसद इंतशार फैलाना है। आपको जलसा करने से रोक कौन रहा है? हम फाशिस्ट हैं, न आपसे डरते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियालकोट में मसीही बरादरी को तहरीक इंसाफ के जलसे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। इमरान न्याज़ी मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। पीटीआई वाले बाज ना आए तो सख्ती से निमटा जाएगा। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के हुकूक की रखवाली हुकूमत की जिम्मेदारी। चर्च के ग्राउंड में जलसा उनकी इबादतगाह की तौहीन है। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज का ट्वीट। सियालकोट के सीटीआई ग्राउंड में नून लीग अपने कन्वेंशन करती रही। तहरीक इंसाफ ने जलसा करना चाहा तो मजहबी रंग दे दिया गया। लगता है हुकूमत का इज्जत के साथ जाने का इरादा नहीं। हमाद अजहर की तनकीद। पीटीआई सिंध शाम 7:30 बजे कराची में मिलेनियम मॉल के सामने पुरअमन एहतजाज करेगी। सियालकोट जलसा भी बराह रास्त दिखाया जाएगा। एक बार फिर साबित करेंगे कि कराची कप्तान के साथ खड़ा है। अली जैदी का ट्वीट। इंपोर्टेड हुकूमत को दिन में तारे नजर आने लगे। इमरान खान की मकबूलियत देखकर अब उनकी कांपें टांग रही हैं। जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें, घबराने वाले नहीं। ऐसे हालात पैदा न करें कि पूरा मुल्क जलसा गाह बन जाए। फरूख हबीब की वार्निंग। इमरान खान की अवाम में मकबूलियत देखकर बच्चा हुक्मरान घबरा गया। सियालकोट में जलसा करना पीटीआई का बुनियादी हक है। जलसे की तशहीर पर उस्मान डार को हमजा शहबाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। परवेज इलाही का रिएक्शन। इमरान खान मुल्क में अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा कर रहे हैं। अपने दौर में हर चीज का बेड़ा गर्क करने वालों का नाम बर्बाद खान होना चाहिए। एक माह की हुकूमत को हालात का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक अहम फैसला आज मुतवक्के। सब्सिडी को मरहलावार खत्म करके कीमतें बढ़ाई जाएंगी। 16 मई से फी लीटर पेट्रोल की सब्सिडी 45 रुपये 14 पैसे तक पहुंच जाएगी। हतमी फैसला वजीर आजम की मुशावरत से होगा। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। FIA के वकील ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बोरी जमानत में 21 मई तक तौसील।
میدانی علاقوں میں قہر کی گرمی، نواب شاہ میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ جیکب آباد اور لاڑکانہ میں 49 ریکارڈ، لاہور میں 46، اسلام آباد 43 اور کراچی میں 42 درجے گرمی۔ شہریوں کی بارش کے لیے دعائیں۔ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں بجلی کا بحران۔ شہری علاقوں میں 8 سے 10، دیہات میں 12 گھنٹے بجلی بند، عوام کی دہائی۔ بہاولپور کے تھانہ کینٹ میں قتل کا ملزم حوالات میں دم توڑ گیا، ورثاء کا زہر دینے کا الزام۔ ڈی پی او آفس کے باہر مظاہرہ، تفتیشی اور دیگر عملہ فرار۔ اصغر کی موت گرمی کی وجہ سے ہوئی، پولیس کا موقف۔